गांधी-इरविन समझौता 5 मार्च 1931। 1931 में उदारवादी नेताओं ने मिलकर तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर आदि के प्रयासों से व्यापारिक हितों के दबाव के कारण गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ था। इसमें पहला था, कार्यकर्ताओं की जब्त की गई संपत्ति वापस की जाए। दूसरा, सभी अध्यादेश एवं अपूर्ण अभियोगों के मामलों को वापस लिया जाए। तीसरा था, हिंसात्मक कार्यों से लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया जाए। अफीम, शराब, विदेशी वस्त्रों की दुकान पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन, समुद्र किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने व एकत्रित करने की छूट हो। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्थगित होगा। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। तीसरी है, पुलिस न्यायिक ज्यादतियों के खिलाफ निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग। नमक कानून आंदोलन की मांग एवं बहिष्कार की मांग। गांधी जी ने इन समझौतों को अत्यंत महत्व दिया, परंतु उन्होंने कांग्रेस के वामपंथी युवाओं की तीखी आलोचना का शिकार होना पड़ा। नेहरू और बोस ने यह कहकर मृदु आलोचना की कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे ही समझौता किया। अयोध्या सिंह ने एक पूर्ण स्वाधीनता डोमिनियन स्टेट की बात जाने दीजिए, न तो लगान कम किया गया, न कोई टैक्स, न नमक पर सरकार की इजारेदारी हटाई गई। सिर्फ बुर्जुआ वर्ग को नाम मात्र के लिए 1-2 सुविधाएं दे दी गई, उनका कथन था। मार्च 1931 में कांग्रेस कराची के विशेष अधिवेशन में स्वीकार किया गया, जिसकी अध्यक्षता पटेल कर रहे थे। इस अधिवेशन मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम शीर्षक प्रस्ताव भी स्वीकार किए गए। गांधी जी से गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, इसी में कहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें कौन कौन भाग लिया था? मालवीय ने भाग लिया था, सरोजिनी नायडू, मीराबेन, एनी बेसेंट, मोहम्मद जिन्ना, बिरला, देवदास गांधी, अंबेडकर, देसाई। इस समय लॉर्ड इरविन के स्थान पर लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36 तक भारत के वायसराय बनकर आ चुके थे, जिसमें प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की स्थिति कमज़ोर कर दी है। सैमुअल होवर को भारत का गृह सचिव नियुक्त किया गया था। गांधी जी 1931 सम्मेलन भाग लेने की इस राजपूताना जहाज से भारत से चले थे। 7 सितंबर 1900 जेम्स पैलेस में, लंदन के जेम्स पैलेस में गए। भारतीय संघ के प्रस्तावित ढांचे, गांधी जी जो है सम्मेलन भारतीय संघ के प्रस्तावित ढांचे और अल्पसंख्यकों के प्रश्नों पर बहस हुई। गांधी जी यह प्रमाणित करने की चेष्टा की कि वह कांग्रेस पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और वायसराय के अनावश्यक अधिकारों की कटौती की बात की, परंतु वायसराय ने सांप्रदायिक प्रश्नों को ही प्राथमिकता दी। भारतीय सांप्रदायिक वर्ग भी गांधी की बात सुनने को तैयार नहीं था। आगा खां, हिंदू और सिख प्रतिक्रियावादी डॉक्टर अंबेडकर अपने अपने हितों की तरफ ध्यान दे रहे थे, जिसका लाभ रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारत के लिए एक पृथक योजना रखी, जिसमें क्या था, उन्होंने रखा कि संघीय केंद्र और स्वायत्तता की व्यवस्था, प्रांतों के लिए सीमित स्वायत्तता संबंधी अधिकार, वित्त, विदेश व्यापार और युद्ध एवं सुरक्षा संबंधी मामलों में अंग्रेजी संसद एवं वायसराय का एकाधिकार। 1931 बेसेंटियाना नामक इटली के पोत पर बैठकर 28 सितंबर 1931 भारत लौट आए और भारत में उनका स्वागत एकत्र भीड़ ने किया। मैं खाली हाथ तो जरूर लौटा हूँ, पर अब मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। इस बात पर लॉर्ड बेल्टिंग ने कठोरतापूर्ण राष्ट्रीयता की भावना को दबाते लगे हुए और जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, खान अब्दुल गफ्फार खान आदि गांधी के भारत लौटने के पूर्व ही गिरफ्तार हो चुके थे। चर्चिल ने गांधी को वह देशद्रोही फकीर कहा था। 29 मार्च 1931 से सरदार वल्लभ भाई पटेल के पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, गांधी-इरविन पैक्ट की मंजूरी, मौलिक अधिकार के प्रस्ताव का पास होना, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को पारित होना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रस्ताव, अनिवार्य तथा प्रारंभिक शिक्षा की गारंटी।
और कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू ने ध्यातव्य है कि एम.एन. राय ने इसमें सहयोग की भूमिका निर्वहन किया था। गांधी का पहला आमरण अनशन फरवरी 1918 में अहमदाबाद में। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए 71 व 148 सीटें दी गई। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर गांधी जी के समर्थक मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। सांप्रदायिक पंचाट जो है 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। 71 सीटें दलित, इसमें क्या था, मुसलमान, सिख, दलित और पिछड़ी जातियों, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, व्यापारिक तथा औद्योगिक वर्गों को रखा गया। अल्पसंख्यक अर्थात मुसलमान, सिख और यूरोपियों के लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अछूतों को हिंदुओं से अलग कर अल्पसंख्यक मानकर पहली बार उन्हें निर्वाचन तथा सांप्रदायिक अधिकार दिया गया। स्त्रियों के लिए भी कुछ छूट का स्थान आरक्षित किए गए। श्रम, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, चाय बागानों और जमींदारों और विश्वविद्यालय के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई तथा स्थान आरक्षित किए गए। गांधी 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिए। दलित वर्ग की ओर से अंबेडकर, हिंदू जात की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते पर हस्ताक्षर। एस जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोग, वीपी चालू, ठक्कर सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, जीडी बिरला, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, एमजी राणा और सीवी मेहता आदि अन्य हस्ताक्षरकर्ता थे पूना पैक्ट में। ये सब पूना पैक्ट के हस्ताक्षरकर्ता थे। तेज बहादुर, बिरला, राजगोपाला, राजेंद्र प्रसाद, सीवी राय, मेहता। पूना पैक्ट अनुसार हिंदुओं और दलितों का प्रतिनिधित्व संयुक्त ही रहा, किंतु दलितों को पहले की अपेक्षा लगभग दुगने स्थान अर्थात 71 से बढ़कर 148 स्थान पर प्रांतीय काउंसिलों में दिए गए। 18% की वृद्धि हुई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हो। नवंबर से 24 दिसंबर 1932 की इंग्लैंड में लेबर पार्टी थी। जिन्ना ने भी इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तृतीय में जिन्ना ने भाग नहीं लिया था। ऐतिहासिक 1932 पूना पैक्ट जो था, अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी और एम के गांधी में से कौन हस्ताक्षर नहीं किया था? तो गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किया था। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1932 में हरिजन संघ गांधी ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था अम्बेडकर। द्वितीय गोलमेज किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण। मुस्लिम लीग तथा अंबेडकर दोनों ने 22 दिसंबर 1939 को क्रमशः मुक्ति दिवस और धन्यवाद दिवस, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया और अंबेडकर ने धन्यवाद दिवस 22 दिसंबर 1939 को। अगस्त प्रस्ताव जो है वो 8 अगस्त 1940 में बिहार के रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अगस्त प्रस्ताव में का मतलब था भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना, गवर्नर जनरल की सलाहकार परिषद का विस्तार कर अधिक संख्या में भारतीयों का स्थान, अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के अभाव में सरकार किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं करेगी, संवैधानिक विकास की समस्या पर विचार किया जाएगा। युद्ध के पश्चात युद्ध सलाहकार परिषद वार एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। सर्वोदय जो है विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह सर्वप्रथम कब और कहाँ शुरू हुआ? पवनार आश्रम में शुरू हुआ 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह। किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन की उपमा दी जाती है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, यह मोहम्मद इकबाल ने कहा था। नाउ और नेवर रहमत अली का। मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र का विचार अभिव्यक्त 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन मोहम्मद इकबाल ने
अलीगढ़ योजना के जनक जफरुल हसन तथा हुसैन कादरी थे। जफरुल हसन और हुसैन कादरी थे। इसमें 4 मुस्लिम राज्यों पाकिस्तान, बंगाल, हैदराबाद तथा हिंदुस्तान बनाने की योजना पेश की गई थी। अलीगढ़ योजना में जिसके जनक थे जफरुल हसन और हुसैन कादरी। इसमें 4 मुस्लिम राज्यों पाकिस्तान, बंगाल, हैदराबाद तथा हिंदुस्तान बनाने की योजना की गई थी। क्रिप्स जो है 11 मार्च 1942 को क्रिप्स घोषणा। पीरपुर जो रिपोर्ट है 1937 में करते हुए भारत के संसदीय प्रणाली के लिए अनुपयुक्त बताया। इस रिपोर्ट में वंदे मातरम को इस्लाम के विरुद्ध बताया गया था। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के वांछित परिणाम न आने के कारण उसमें कांग्रेसी सरकारों को राजा मोहम्मद हुसैन जिसकी अध्यक्षता राजा मोहम्मद मेहदी को बनाया गया था। पीरपुर रिपोर्ट की 1938 में प्रस्तुत हुआ था। पीरपुर रिपोर्ट 1938 में पीरपुर रिपोर्ट। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और अनुमोदन खली कुजम्मा ने किया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया था। जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत को मान्यता मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दी गई? तो मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में। द्विराष्ट्र सिद्धांत लाहौर अधिवेशन 1940। क्रिप्स को गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्रिप्स प्रस्ताव में भारत के विभाजन की रूपरेखा का संकेत मिल रहा था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया। हिंदू महासभा, सिख सांप्रदायिक वादी अछूतों के नेता अंबेडकर और CM राजा ने भी अपने हितों का ख्याल करके इसे स्वीकार नहीं कर सके। इसको संविधान निर्मात्री निकाय की रचना किस प्रस्ताव का अंग है? तो क्रिप्स प्रस्ताव का। राजनीतिक फिरौती कहा लाल लिथगो ने गांधी के आंदोलनों को। अगस्त क्रांति 1942। नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने गांधी की सहमति लिए बिना ही मार्च 1947 में जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में रखा था। राजगोपालाचारी योजना 1944। जिन्ना को कायदे आजम गांधी ने कहा था महान नेता, जिसका अर्थ होता है राजगोपालाचारी ने उनके पाकिस्तान मांग का समर्थन किया, किंतु दोनों मिलकर जिन्ना को CR फार्मूले पर सहमत नहीं कर सके। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य भूलाबाई देसाई द्वारा मुस्लिम लीग उपनेता लियाकत अली थे। बेबल योजना 14 जून 1945 को। बेबल योजना 14 जून 1945। जल विभाजक योजना अबुल कलाम आज़ाद ने शिमला सम्मेलन विफलता को कहा था। जल विभाजक योजना शिमला जो सम्मेलन था यह 1945 में 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 24 जून से 14 जुलाई तक। इसमें आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल गफ्फार खां, मोहम्मद अली जिन्ना, नवाब इस्माइल खां ये सब थे। मास्टर तारा सिंह ने अकाली नेता के रूप में लिया था। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, यद्यपि वह शिमला में ही थे। गांधी जी ने शिमला सम्मेलन भाग नहीं लिया था। इटली ने सर्वप्रथम भारत में प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभाओं के लिए चुनाव करवाने की घोषणा की। 11 प्रांतों में 8 प्रांत बम्बई, मद्रास, संयुक्त बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य उत्तर पश्चिम प्रांत में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना, जबकि पंजाब खिज खां हयात के नेतृत्व में कांग्रेस अकाली दल की सदस्यता यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। बिहार के गढ़ मुक्तेश्वर और पंजाब के नरसंहार का तांडव नृत्य हुआ। डिवाइड एंड विक्ट नामक पुस्तक पेंड्रेल मून के प्रत्यक्ष कार्रवाई के दौरान कुल इतने लोग मारे गए। अर्थ विभाग मिस्टर लियाकत अली को देकर कांग्रेस ने एक बड़ी बमबूल की थी। भारत विभाजन की एक योजना श्री VP मेनन ने प्रस्तुत की थी। 18 जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता कानून बनाया गया। विभाजन 15 अगस्त।